यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे ही मैं क्लोज ला रहा हूँ ये जो है फॉइल्स हैं ये दूर जा रही हैं। ध्यान रहे मैं ये टच नहीं कर रहा हूँ इसके साथ, मैं सिर्फ नज़दीक ले रहा हूँ। जैसे ही नज़दीक लेता हूँ तो ये जो है दूर दूर जाते हैं और दूर करता हूँ तो ये वापस न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें। हेलो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो मेथड्स के बारे में जिनसे एक बॉडी को चार्ज किया जाता है बिना रब करे। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं जब हमें किसी बॉडी को चार्ज करना होता है तो हम उसे रब करते हैं। तो यहाँ पे हम वो मेथड्स जानेंगे जिनसे एक बॉडी को बिना रब किए चार्ज किया जाता है। वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको हम नॉर्मली चार्ज करते हैं रब करके। तो आप देख सकते हैं इसमें चार्ज आ जाता है रबिंग से, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको। लेकिन हम इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं। ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं ये मेटेलिक वायर है, कॉपर की वायर है, इसको चार्ज करना है। एक कंडक्टर है, इसको चार्ज करना है बिना रब करे। अब देखिए हम इस बॉडी को चार्ज करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको टच किया इसके साथ, जो फॉइल्स हैं वो दूर दूर चली गई, उसमें चार्ज आ गया। इस कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज आ गया। हमने इसको रब नहीं किया, सिर्फ टच किया इसके साथ। तो ऐसा क्या हुआ इसमें कि इसमें चार्ज आ गया सिर्फ टच करने से। फिर से आप देख सकते हैं, आप देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही टच किया तो इसमें चार्ज आ गया। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जैसे ही और क्लोज ले रहा हूँ तो ये जो है और फॉइल्स दूर जा रही हैं। तो ये क्या है, कैसे हुआ ये, इसे हम समझते हैं। देखिए जो मटेरियल्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। जैसे कि प्लास्टिक गिलास वगैरह वगैरह, इनमें करंट फ्लो नहीं करती है, और कॉपर वायर वगैरह वगैरह इसमें करंट फ्लो करती है। आपके घरों में जो वायर्स लगी होती हैं तो उनके ऊपर से जो इंसुलेशन लगा होता है प्लास्टिक, वो इसीलिए लगा होता है कि हमें शॉक ना लगे, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं करती है। अब देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, उन पे अगर थोड़ी सी फोर्स लगती है तो वो मूव करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये वाली फोर्स नहीं है, जैसे ये बॉक्स है इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो हमने अभी दिखाया। जब हम इसको रब करते हैं तो इसमें चार्ज आता है, जो ये फोर्स लगाता है उस इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जब उन पे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। मैं यहाँ पे पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगा ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन भी हैं, तो नेट चार्ज इसका जो है वो 0 है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को लाया और इसके साथ टच किया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि इसको इस क्लॉथ के साथ रब करने से कौन सा चार्ज आया। हम जानते हैं कि मटेरियल जो है उसको जिस मटेरियल के साथ रब करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि उन दोनों में कौन सा चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ समझते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इस नेगेटिव चार्ज लेंगे तब भी जो है बिहेवियर सेम होगा। अब देखिए जैसे ही हमने टच किया इसके साथ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ चला जाएगा, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, पहले यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन था, अब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन हो गया और नेट चार्ज इसका 0। तो यहाँ का एक चार्ज खत्म हो गया, और यहाँ पे जो प्रोटॉन था, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन चला गया और बचा सिर्फ प्रोटॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ।
आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज जो है सिंपली यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी चलते जाएंगे और चार्ज जो है इधर चलता जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे क्या ये सारा चार्ज ट्रांसफ़र होगा कि आधा होगा? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको रब किया और इसमें चार्ज आ गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको टच करूँगा, मैंने इसको फिर से रब नहीं किया है, आप देख सकते हैं इसमें फिर से चार्ज है, इसमें फिर से चार्ज है, मतलब कि सारा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि सारा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसे समझते हैं। देखिए जो हमारे पास ये मटेरियल है, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। अब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इसको यहाँ से ये भी खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन हमें पता है कि ये अभी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा। फिर यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे और ऐसे ऐसे चार्जेस जो है डेवलप होना शुरू करेंगे। तो फिर एक टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला होगा, क्योंकि इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस छोटे से इस टुकड़े में जो है बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा ही। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे कुछ। अब जब जो शिफ्ट हुए हैं उसके अलावा जो इसमें हैं, उन पे जो है दो तरफ फोर्सेस लगेगी। एक तो इससे लगेगी, इन पॉजिटिव चार्जेस से जो इस बॉडी में हैं, और दूसरा जो इसमें है। एक टाइम आएगा कि नेट फोर्स, मतलब इनसे जो फोर्स लग रही है और इनसे, वो इक्वल होंगी और चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, वो आ जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, आप अगर देखेंगे, इसको हम चार्ज करेंगे, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि इसमें चार्ज है, जैसे ही मैं इसको हाथ लगाऊंगा सारा का सारा चार्ज इससे निकल गया। तो ये क्या है? देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कंडक्टर का साइज़ छोटा है और इस चार्ज बॉडी में भी इतना सा चार्ज है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ सके। लेकिन देखिए अगर हमारे पास एक बड़ा सा कंडक्टर है, बड़ा सा कंडक्टर, तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस पॉजिटिव चार्ज को टच किया तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो कंडक्टर में दूर दूर जाके दूर दूर फैल जाता है, क्योंकि जो चार्ज कंडक्टर में आता है वो पूरे कंडक्टर में फैलता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा दूर दूर तक चार्ज फैल जाएगा और उतनी फोर्स कम होगी इस पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप ही बताइए कि ये बड़ा कंडक्टर है, इन पॉजिटिव चार्जेस से ज़्यादा फोर्स होगी इस पे, या इतने से छोटे कंडक्टर में अगर सेम चार्ज होगा उससे ज़्यादा फोर्स होगी यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नज़दीक होंगे चार्जेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी और यहाँ पे वीक होगी। तो यहाँ पे वो पॉइंट आ नहीं पाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, तब तक सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर मेटल कंडक्टर बड़ा है तो चार्ज जो है वो पूरा ही ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको टच किया तो सारा चार्ज जो हमें इसमें है वो सारा मेरी बॉडी में चला गया, क्योंकि जो है हमारी बॉडी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो इसमें जो है उतनी फोर्स जो है वो डेवलप नहीं हुई इन चार्जेस से जो इसको बाकी इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके बाहर निकलने के लिए। अब देखिए उसी तरह से अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसमें भी अगर आप किसी चार्ज बॉडी को लेंगे और अर्थ के साथ टच करेंगे वो सारा चार्ज निकल जाएगा उससे, क्योंकि अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। आपने एक और चीज़ देखी होगी, घरों में देखा होगा, जो हमारे पास प्लग होते हैं उनमें 3 पिन्स होते हैं, 3 पिन होते हैं। और अगर आपने कोई अप्लायंस ख़रीदा होगा, रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो आपने देखा होगा उसमें भी जो प्लग होता है उसमें भी इस तरह से 3 पिन्स होते हैं। जो प्लग होता है उसमें 3 पिन्स होते हैं, एक मोटा सा होता है और 2 ये छोटे छोटे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये बेकार का ही होता है, लेकिन ये जो है ये बड़ा वाला पिन, ये जो हमारे पास कोई भी डिवाइस होता है या
रेफ्रिजरेटर की ही बात करें तो वो ये वाला यहाँ पे ये वायर जो है उसकी सरफेस के साथ टच होती है। वो क्यों होती है कि हो सकता है कभी भी जो है इन दो लाइव वायर अगर कहीं कभी जो है अंदर से कहीं मतलब कोई फॉल्ट हुआ तो वो टच हुई कहीं सरफेस के साथ, लाइव वायर अगर टच हुई सरफेस के साथ तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा। तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो आपकी बॉडी में वो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इससे बचने के लिए क्या होता है कि ये पहले से यहाँ जुड़ा होता है और ये रखा होता है कि आपको ये अर्थिंग करनी है, इसको अर्थ के साथ लगाना है, ग्राउंड के साथ लगाना है। जैसे ही इसमें जो है ये टच होगा तो सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा, क्योंकि ग्राउंड एक बड़ा कंडक्टर है, सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में। ये वो मेथड है जिसमें एक बॉडी को ना ही टच करके चार्ज किया जाता है और ना ही रब करके चार्ज किया जाता है। तो देखिए हम इस बॉडी को चार्ज करेंगे पहले। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे ही मैं क्लोज ला रहा हूँ ये जो है फॉयल्स हैं ये दूर जा रही हैं। ध्यान रहे मैं ये टच नहीं कर रहा हूँ इसके साथ, मैं सिर्फ नज़दीक ले रहा हूँ। जैसे ही नज़दीक लेता हूँ तो ये जो है दूर दूर जाते हैं और दूर करता हूँ तो ये वापस न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, जैसे ही मैंने इसको हाथ लगाया तो ये जो है ये दूर दूर ये जो है रिपेल करने लगे हैं, इसमें चार्ज आ गया। फिर से करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो है फिर से चार्ज आ गया। अब इसमें परमानेंटली चार्ज आ गया। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, जैसे ही मैं इसको नज़दीक ले रहा हूँ आप देख सकते हैं ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पहले से अपोजिट। पहले जब हम इसको सामने ले रहे थे तो ये रिपेल कर रहा था और जब दूर कर रहे थे तो ये न्यूट्रल हो रहा था। अब बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। देखिए अब सामने लेकर ये क्लोज आ रहे हैं और दूर लेके ये नज़दीक रिपेल कर रहे हैं। तो अब समझते हैं ये क्या है। पहले ये समझते हैं कि पहले क्या हो रहा था। देखिए हमारे पास जो ये मेटल कंडक्टर है, जब हमने इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज लाया, अब ध्यान रखें कि हमने इसको टच नहीं किया। यहाँ पे जब हमने इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज लाया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मेटल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे फोर्स की वजह से, ये फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल करके दूर चले जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड नेगेटिव चार्ज आया और नीचे वाली साइड पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे वही यहाँ पे हुआ, जैसे ही हमने इसको सामने लिया तो पॉजिटिव चार्ज, एक तरह का चार्ज ऊपर चला गया, मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया और पॉजिटिव नीचे चला गया। तो इन दो फॉयल्स में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये रिपेल करने लगी। तो जैसे ही हमने इसको हटा लिया तो ये चार्ज जो है ये सारा रिकम्बाइन हुआ और फिर से न्यूट्रल दिख रहा था। फिर से जैसे ही सामने लिया फिर से यही प्रोसेस शुरू। अब अगर हमने इस बॉडी को चार्ज करना है तो हमें किसी तरह से इस चार्ज को यहाँ से निकालना है। अगर हम किसी तरह से इस चार्ज को निकाल पाए तो इसमें बचेगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इसको टच किया, जैसे ही टच किया क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये ट्रांसफ़र हुए मेरी बॉडी में और यहाँ का चार्ज जो है वो ख़त्म हो गया, न्यूट्रल। यहाँ पे जो चार्ज है वो ख़त्म हो गया। अब बचा सिर्फ इसमें नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये भी क्यों नहीं चला गया। वो इसलिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने इसको बाउंड कर रखा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये बाउंडेड है इसके साथ, इसलिए ये नहीं चला गया। अब जब हम इसको साइड पे निकालते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे कंडक्टर में फैल जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। फिर से हम एक और बार देखेंगे इसको। आप देख सकते हैं जैसे ही सामने लिया तो इसको टच किया,
आप देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी आप देख सकते हैं कि इसमें चार्ज आ गया, हमें नहीं पता कौन सा चार्ज। अब ये पूरे कंडक्टर में फैल गया। जैसे ही हम फिर से इस कंडक्टर के सामने ये चार्ज रॉड लाएंगे तो ये सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा जैसे पहले था। तो आप देख सकते हैं वही हो रहा है, सारा चार्ज जो है वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर और नीचे ज़ीरो चार्ज। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस बॉडी में चार्ज डेवलप हुआ, इसे ही कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जिस बॉडी को हमने चार्ज किया उसमें अपोजिट चार्ज आया। अगर इसमें पॉजिटिव था तो इसमें नेगेटिव आया, और उसी तरह से अगर इसमें नेगेटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसे एक और तरीका है देखने का कि अगर जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अगर हम एक और कंडक्टर लेंगे एक और कंडक्टर लेंगे और इसको टच करेंगे इसके साथ, डायरेक्ट कनेक्शन देंगे इसके साथ, क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, ये सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये दूर जाना चाहता है, इस फोर्स की वजह से ये दूर जाएगा और ये यहाँ पे डेवलप होगा। अब अगर हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से और इसको दूर कर देंगे तो ये इसमें जो ये सारा चार्ज फैल जाएगा, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसको एक और तरीका देखने का है कि जैसा कि हमने यहाँ पे कंडक्टर नहीं रखेंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये कंडक्टर नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, क्या होगा कि ये चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ वो बचेगा, और जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये चार्ज जो है सारा इसमें फैल जाएगा कंडक्टर में। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स के साथ सीखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।